मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण पर रण छिड़ गया है। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर हुई सर्वदलीय बैठक में सभी दल ने 27% ओबीसी आरक्षण के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। लेकिन जहां मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि सरकार पूरी तरह से 27% आरक्षण के पक्ष में खड़ी है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे अपनी जीत करार देते हुए जश्न मनाया और श्रेय लेने की कोशिश की। कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस अब खुद को ओबीसी का बड़ा हितैषी बताने में जुटी हैं, जिसकी वजह से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर कौन से वो सवाल हैं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। ओबीसी आरक्षण पर श्रेय लेने की होड़, सर्वदलीय बैठक के बाद नया मोड़। जिस ओबीसी आरक्षण को लेकर कई सालों से सियासी जंग देखने को मिल रही थी, अब इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहल पर सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर सभी राजनीतिक दल एकमत हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी एकमत हैं और सभी चाहते हैं कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन प्रकरण में निर्णय जल्द आए, ताकि सभी बच्चों को आयु सीमा खत्म होने के पहले लाभ मिल सके। दरअसल सीएम ने बुधवार को दो टूक कहा था कि सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्ष में है और अब सर्वदलीय बैठक में सहमति से संकल्प पारित किया गया है कि ओबीसी को उनका हक मिले। सब मिलकर के हमारे जो विधानसभाओं के अंदर अलग अलग हमने सबने अपनी बात का समर्थन दिया था, उसी बात के लिए दोबारा आज हम सब बैठे भी हैं और एक सर्वदलीय संकल्प हमने भी पारित किया है, जिसके आधार पर ये ओबीसी आरक्षण देने के लिए एकजुटता एक फोरम पर आए और इसी में विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका सम्मिलित रहे। इसके क्रियान्वित करने के समेकित प्रयास करेंगे। कुल मिलाकर के कई विभागों में जिनमें आरक्षण नहीं था वह भर्ती भी करी है, लेकिन अभी जो एक भी बच्चा बचने नहीं पाया, ये सभी दलों की भावना है और सभी दलों की भावना के आधार पर हमने आज बैठकर निर्णय लिया। भले ही कांग्रेस ने इस पर सहमति दे दी हो, लेकिन सर्वदलीय बैठक के बाद अब श्रेय की लड़ाई शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के बंगले पर जश्न मनाया गया और उन्होंने इसे कांग्रेस की जीत बताया। इतना ही नहीं, कांग्रेस कह रही है कि हमने लड़ाई लड़ी, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन याचिका पर जल्द निर्णय पर बात कर रही है। कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुईया जैसी थी। तो सिंगार बोले कि कांग्रेस और बीजेपी का वकील साथ में बैठने को तैयार है। सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस के बनाए घर में नारियल फोड़कर श्रेय लेना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई, ओबीसी का जो कांग्रेस पार्टी आरक्षण लेके आई थी उस पर जो कानूनन अड़चने हैं उसको लेकर चर्चा के लिए। इसमें प्रशांत सिंह एडवोकेट जनरल दिल्ली से जुड़े थे। आर्गुमेंट कई तरह के हैं लीगली, तो उस पर अलग अलग अपने अपने मत हैं, वकीलों के लिए, पार्टियों के लिए। तो चूँकि ये स्वागत योग्य है कि वकीलों को एक जगह बैठ के एक साथ मिल के अगर कोई बात ऐसी होती है जिससे आरक्षण ओबीसी का जल्दी से लागू हो जाए, तो ये पॉजिटिविटी है। इस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आपत्ति लेते रहे। कथनी और करनी में फर्क था, 6 साल हो गए। इससे कह सकता हूं कि जैसे गृह प्रवेश होता है, तो 5 साल पहले से जो कांग्रेस ने घर बनाया 27% आरक्षण के लिए, उसका आज इन्होंने नारियल फोड़ के गृह प्रवेश किया 5 साल के बाद। और मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए, तो मैं समझता हूं कि ये एक पिछड़ा वर्ग के इसमें कांग्रेस की जो प्रयास की थी, जो 5 साल पहले हम लोगों ने कानून लाया था, उसकी एक बड़ी जीत है। मुख्यमंत्री जी का पहले से मन बना हुआ था कि 27% आरक्षण देना। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत कोई नई नहीं। पिछले कई सालों में इसको लेकर जमकर सियासी बयानबाजी हुई, फिर चाहे बात बीजेपी की करे या कांग्रेस की, खुद को ओबीसी का हितैषी बताने की होड़ दोनों में लगी रही। खैर, अब सभी दल ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसको लेकर एक तो हुए, तो फिर भी श्रेय लेने की होड़ मच गई है। कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है कि ओबीसी के बीच ये संदेश पहुंचाया जा सके कि उसे जो हक मिलने जा रहे हैं उसकी नींव उसी ने रखी थी। खैर, ओबीसी आरक्षण पर शुरू हुई ये श्रेय की सियासत किसके लिए फायदेमंद साबित होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।